नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज की कहानी है उत्तराधिकारी। पुराने समय की बात है। भारतवर्ष के मध्य भाग में कशली नाम का एक राज्य था। उस राज्य में एक पराक्रमी राजा का शासन था। उस राजा की कोई संतान नहीं थी। उसकी तो उम्र भी हो चली थी। ढलती उम्र के कारण राज्य के भावी उत्तराधिकारी को लेकर वह अत्यंत चिंतित था। उसे चिंता थी कि उसके बाद उसके राज्य का क्या होगा। अनेक वैद्यों को दिखाने के बाद भी वह संतान सुख से वंचित ही रहा। उसने कोई मंदिर, कोई मन्नत नहीं छोड़ी, पर शायद भगवान ही उससे मुंह मोड़ चुके थे। राज्य में हर कोई भगवान से किसी करिश्मे के इंतजार में था। चारों ओर से निराश होकर उसने अपने राज्य के धर्मगुरु से विचार विमर्श किया। अंततः उसने राज्य के ही किसी योग्य नवयुवक को राज्य की बागडोर सौंप देने का निश्चय किया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चुनौती भावी राज्य के चुनाव की थी। वह यह काम बहुत सोच समझकर करना चाहता था। आखिर राज्य के भविष्य का सवाल था। भावी उत्तराधिकारी के चयन हेतु उसने योग्यता परीक्षण का आयोजन किया। इस काम के लिए एक भव्य महल का निर्माण करवाया गया और महल के दरवाजे पर गणित का एक समीकरण अंकित कर दिया गया। पूरे राज्य में घोषणा कर दी गई कि राज्य के सभी नवयुवक उस नवनिर्मित महल का दरवाजा खोलने के लिए आमंत्रित हैं। दरवाजे पर अंकित समीकरण को हल करें और दरवाजा खोल लें। जो दरवाजा खोलने में सफल होगा उसे महल उपहार स्वरूप प्रदान किया ही जाएगा और साथ ही साथ उसे राज्य का उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया जाएगा। घोषणा के दिन से ही उस नवनिर्मित महल में नवयुवकों का तांता लग गया। सुबह से लेकर शाम तक नवयुवक वहां आते और दरवाजे पर अंकित गणित के समीकरण को हल करने का प्रयास करते। किंतु आश्चर्य की बात थी कि कोई भी उसे हल नहीं कर पा रहा था। कई तो पूरा दिन, पूरी रात वहीं बैठकर उसे हल करने का यत्न करते रहते और कई उसे लिखकर या याद करके जाते और घर पर उसका हल निकालने का हर संभव प्रयत्न करते, किंतु फिर भी असफल रहते। इसी तरह कई दिन बीत गए। राज्य के साधारण नवयुवकों की तो क्या बात करें, राज्य के बड़े से बड़े महान और विद्वान गणितज्ञ भी उस समीकरण का हल निकाल पाने में असमर्थ रहे। राजा को चिंता होने लगी। तब उसने राजगुरु से परामर्श किया। राजगुरु की सलाह मानकर राजा ने दूसरे राज्यों के गणितज्ञों को आमंत्रित किया। दूसरे राज्यों से भी अनगिनत साधारण नवयुवक आए और असफल होकर चले गए। एक से बढ़कर एक महान और बुद्धिमान गणितज्ञ आए। उन्होंने अपना पूरा दिमाग लगाया और गणित का वह समीकरण हल करने लगे, परंतु वे भी असफल रहे। जैसे जैसे दिन ढलता गया, एक एक करके गणितज्ञ वहां से जाते गए। अंत में मात्र 3 लोग शेष बचे। उनमें से 2 दूसरे राज्य के गणितज्ञ थे, किंतु तीसरा गांव का एक साधारण सा युवक था। दोनों गणितज्ञ जहां गणित का समीकरण हल करने में लगे हुए थे, वहां युवक एक कोने में खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। राजा ने जब उसे यूं ही खड़ा देखा तो पास बुलाकर पूछा, तुम दरवाजे पर अंकित समीकरण हल क्यों नहीं कर रहे हो? युवक बोला, महाराज, मैं तो बस यूं ही इन नामी गिरामी गणितज्ञों को देखने आया हूँ। ये अपने राज्यों के इतने बड़े गणितज्ञ हैं, इन्हें समीकरण हल करने दीजिए। यदि इन्होंने हल कर निकाल लिया तो राज्य के उत्तराधिकारी बन जाएंगे और इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। यदि ये समीकरण हल नहीं कर पाए तब मैं कोशिश करके देखूंगा। इतना कहकर युवक फिर से एक कोने में बैठ गया और गणितज्ञों को देखने लगा। पूरा दिन निकल गया और शाम घिर आई, किंतु दोनों गणितज्ञ समीकरण हल नहीं कर पाए। उनके मस्तिष्क में पूरे दिन मात्र एक ही प्रश्न घूम रहा था कि आखिर इस समीकरण में ऐसा भी क्या है? कैसे ये हल होगा? कैसे इस महल का दरवाजा खुलेगा? पूरा प्रयास करने के बाद भी वे समीकरण हल नहीं कर पाए। जब उन्होंने हार मान ली तो कोने में बैठा वह युवक उठकर दरवाजे के पास गया और जाकर उसने दरवाजे को धीरे से धक्का दे दिया। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। ये क्या था? दरवाजा खुलते ही लोग उससे पूछने लगे कि तुमने ऐसा क्या किया कि महल का दरवाजा खुल गया?
युवक बोला, जब मैं सबको बैठा गणित का समीकरण हल करते देख रहा था तो मेरे दिमाग में विचार आया कि हो सकता है कि दरवाजा खोलने का कोई समीकरण हो ही ना। इसलिए मैं गया और सबसे पहले जाकर दरवाजे को धक्का दे दिया और दरवाजा खुल गया। दरवाजा खोलने का कोई समीकरण था ही नहीं। उसका उत्तर वहां उपस्थित राजा ने भी सुना और वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने युवक को महल भी दिया और राज्य का भावी उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया गया। कहानी बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ी सीख देती है। जिंदगी में हम कई बार ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं जब हमें लगता है कि हमारे सामने पहाड़ जैसी समस्या है, जबकि वास्तव में कोई समस्या होती ही नहीं है, या फिर होती भी है तो बहुत ही छोटी सी, लेकिन हम उसे बहुत बड़ा बनाकर उसमें उलझे रहते हैं। बाद में उस समस्या का समाधान अपने आप ही निकल जाता है या फिर थोड़े से प्रयास के बाद हल हो जाती है। तब हमें एहसास होता है कि इतनी बड़ी समस्या के लिए हमने कितना समय बर्बाद कर दिया। समस्या आने पर विचलित ना हो, शांति से सोचें और फिर समाधान करने का प्रयास करें। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इसी तरह की और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।